हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। आज हम चलेंगे झारखंड के जलप्रपात, जो कि प्रीवियस क्लासेस में हम कुछ जलप्रपात को देखे थे। आज क्लास सेकेंड है, इसको देखेंगे। यदि आप जेपीएससी जेएसएससी से संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से झारखंड सेशन जो एक अलग अपना स्थान रखता है, उसी को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से झारखंड से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं उसमें से एक है टॉपिक झारखंड के जलप्रपात। ठीक है, तो इसमें से नेक्स्ट जलप्रपात जो है वो है गुर सिंधु जलप्रपात। क्या नाम है? गुर सिंधु जलप्रपात। ये कहां पर स्थित है? ये गढ़वा जिला में, गढ़वा जिला में स्थित है। जो एक जगह का नाम है चिनिया, चिनिया एक जगह का नाम है, वहां पर ये स्थित है। और इस जलप्रपात से कन्हर नदी बना। ठीक है, अर्थात कन्हर नदी जो है गुर सिंधु जलप्रपात से जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात ये है गढ़वा जिला में, ये भी गढ़वा जिला में, गढ़वा जिला में स्थित है। और इसकी अगर हाइट की बात करें की हाइट की बात करें तो ये 30 मीटर, और फीट में बात करें तो 98 फीट है। कितनी है? 98 फीट। समझ रहे हैं? सुखलदरी जलप्रपात गढ़वा जिला में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर, अर्थात फीट में बात करें तो कितनी? 98 फीट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सदनी घाट जलप्रपात। सदनी घाट जलप्रपात ये जो है गुमला जिला में, गुमला जिला में, ठीक है, शंख नदी पर स्थित है। सदनी घाट जलप्रपात कहां पर है? शंख नदी पर स्थित है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें, हाइट 60 मीटर, और अगर फीट में बात करें तो 200 फीट है। कितनी? 200 फीट। देखिए, इस नदी का एक विशेषता यह है कि यह नदी जो है सर्पाकार है। सर्पाकार मतलब स्पाइरल में, जैसे कि ऐसे करके यह नदी इस टाइप में है ना? समझ रहे हैं? सर्पाकार में मतलब सर्प के आकार है इस नदी का। ठीक, नेक्स्ट आते हैं प्रेमा घाट जलप्रपात। ये कहां है? ये भी गुमला में है, ये भी गुमला जिला में स्थित है। प्रेमा घाट जलप्रपात गुमला जिला में स्थित है। ठीक, गुमला जिला में एक प्रखंड है जिस प्रखंड का नाम है रायडी, वहां पर ये स्थित है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं नागफेनी।
जलप्रपात। नागफेनी जलप्रपात ये भी कहाँ है? ये भी है गुमला में, ये भी गुमला में स्थित है। और नागफेनी जलप्रपात जो है वो शंख नदी पर ये भी स्थित है। शंख नदी पर सदनी घाट भी है और नागफेनी भी है। समझ रहे हैं? ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं 14 नंबर में, लावा पानी जलप्रपात। लावा पानी जलप्रपात वाटरफॉल ये कहां है? ये हो जाएगा लोहरदगा में। ये लोहरदगा जिला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई, हाइट की बात करें, ठीक है, तो इसकी हाइट है 110 मीटर। 110 मीटर लावा पानी जलप्रपात की हाइट है, जो लोहरदगा जिला में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट। पंचघाघ जलप्रपात। पंचघाघ जलप्रपात ये है खूंटी जिला में। खूंटी जिला में स्थित है। ठीक, एक नदी है, फेमस नदी बनाई नदी। और बनाई नदी पर ये जलप्रपात क्या है? स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात बनाई नदी पर स्थित है। ठीक है, इसे एक अलग नाम पंचगढ़, पंचगढ़ जलप्रपात भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? देखिए, पंच का मतलब होता है 5, ठीक है, 5, अर्थात ये नदी जब यहां पे वाटर गिरती है तो वाटर जो है वो 5 दिशाओं में विभाजित हो जाती है। 5 डायरेक्शन में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। इसीलिए इसको बोला जाता है पंचघाघ जलप्रपात। समझ रहे हैं? जो कि खूंटी जिला में स्थित है बनाई नदी पर। ठीक, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रिमिक्स। रिमिक्स जलप्रपात। रिमिक्स जलप्रपात ये भी कहां है? खूंटी जिला में। खूंटी जिला में है। और किस नदी पर स्थित है ये? नदी का नाम क्या है? कांची नदी। ये कांची नदी पर रिमिक्स फॉल क्या है? स्थित है। यहां लोग बहुत जाते हैं घूमने के लिए, आप भी गए होंगे। नेक्स्ट आ जाता है पेरवा घाघ जलप्रपात। पेरवा घाघ जलप्रपात ये भी खूंटी जिला में है। खूंटी जिला में ये भी स्थित है। और ये जो है एक नदी है छाता नदी। छाता नदी पर पेरवा घाघ जलप्रपात स्थित है। छाता नदी पर, है ना, उस नदी का नाम ही है छाता नदी, उसी में ये, उसी पर ये स्थित है पेरवा घाघ जलप्रपात। नेक्स्ट अब आते हैं घाघरा जलप्रपात। घाघरा जलप्रपात ये है हजारीबाग में।
हजारीबाग जिला में घाघरा जलप्रपात स्थित है। देखिए इस जलप्रपात का निर्माण जो है, इस जलप्रपात का निर्माण 1952 में किया गया था। और इस जलप्रपात, घाघरा जलप्रपात का निर्माण 1952 में क्यों किया गया था? क्योंकि सिंचाई से संबंधित परियोजना के लिए, ठीक है, सिंचाई से संबंधित परियोजना के लिए इस घाघरा जलप्रपात का क्या किया गया था? ये इसके ऊपर सिंचाई परियोजना के लिए क्या किया गया था? इसका उद्देश्य रखा गया था कि इस जलप्रपात से हम सिंचाई करेंगे और बांध का निर्माण किया गया था, है ना। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट आ जाएंगे मोती झरा। मोती झरा जलप्रपात यह है साहिबगंज में, साहिबगंज जिला में स्थित है, ठीक है। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट है 46 मीटर, और अगर फीट में देखें तो 150 फीट। फीट में कितना हो जाएगा? 150 फीट। और ऐसे ही मीटर में देखें तो कितना? 46 मीटर। मोतीझरा जलप्रपात, ठीक। देखिए ये जो है अजय नदी पर स्थित है। कौन सा नदी? अजय नदी पर यह स्थित है मोतीझरा जलप्रपात, ठीक है, साहिबगंज जिला में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखिए बात यह है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही हैं। आप लोग को भी लग रहा है कि होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, तो तैयारी बनाए रखिए, होगा ही, है ना। सही डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हैं तो होना ही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उसरी जलप्रपात। उसरी जलप्रपात जो कि गिरिडीह जिला में है, गिरिडीह जिला में स्थित है। उसरी जलप्रपात उसरी नदी पर ही स्थित है, उसरी नदी पर ही स्थित है। यह सहायक नदी है, सहायक नदी है किसकी? बराकर नदी की। किसकी है? बराकर नदी की सहायक नदी है उसरी नदी, और उसरी जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। अब लास्ट हम लोग आते हैं हिरनी जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात यह है पश्चिमी सिंहभूम में। हिरनी जलप्रपात कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में। हिरनी जलप्रपात की अगर हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है इसका? 37 मीटर या फिर 121 फीट, 121 फीट। ये किस नदी पर स्थित है? अगर नदी की बात करें तो ये नदी जो है रामगढ़ा, रामगढ़ा या रामगढ़ा नदी, वहां का है ना, स्थानीय नदी है। इसी नदी पर, रामगढ़ा नदी पर ही हिरनी जलप्रपात स्थित है, और हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। तो जितने भी हम जलप्रपात के बारे में आपको बताए हैं, ये जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जेपीएससी जेएसएससी जो एग्जाम करवाता है वहां पर जीएस सेगमेंट में, झारखंड जीएस में, ठीक है। बाकी आप और भी जीएस का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, पढ़ाया जा रहा है बाकी जीएस, वहां से भी आप पढ़िए। और झारखंड जीएस में जो भी होता है सीजीएल एग्जाम दीजिए, या फिर जो भी, अब देखिए दरोगा आने वाला है तो उसका भी तैयारी बना के रखिए, है ना। झारखंड का महत्व ज्यादा हो जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, है ना। 50% प्लस क्वेश्चंस तो जीएस में झारखंड ही रहता है।
क्योंकि ये झारखंड का एग्जाम है, तो लोग, है ना, प्रायोरिटी तो झारखंड का ही दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग किसी भी तरह का को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं दूंगा, है ना। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये एक नया प्लेटफॉर्म है, लेकिन आपको हर एक जानकारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना, एक्सपीरियंस तरीके से आपको दिया जा रहा है। तो इस बात को आप समझिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और जितना हो सके आप पढ़ाई में टाइम दीजिए, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।